तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर चांगरियोल काफी गुस्से में आकर अपने ही एक टीम मेंबर को ऊपर पहुंचा दिया था और इन सभी कांड को हमारे मेन कैरेक्टर ने देख लिया था। लेकिन उसके ऊपर माइंड आई का यूज करने के बाद उसे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल चुका था और उसने उसे खुद के लिए काम करने के लिए कहा था, यानी कि चांगरियोल उसका एक शैडो बन जाए जो उसका हर एक काम करे। और ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि चांगरियोल इसके लिए मान गया था। उसके बाद ब्लैक स्वान गिल्ड ब्लू गिल्ड से एक डंजन को क्लियर करने के लिए हेल्प मांगती है। ली इस डंजन के अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर डिवाइन ग्रेड के मॉन्स्टर है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस डंजन को क्लियर करने के लिए जाना पड़ता है और फिर वे सभी साथ मिलकर उस डंजन को क्लियर करने के लिए आ जाते हैं, जिस डंजन का नाम म्यूजियम रिफ्ट था, जो एक अननोन रैंक का डंजन था। मैक्स की सभी बातों को सुनकर ली अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था इस डंजन का गाइड सच में काफी छोटा है। और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है, लेकिन वो उसके स्टेट को नहीं देख पाता क्योंकि उसके सामने वाला पर्सन रियल नहीं था बल्कि वो ओरिजिनल मैक्स के बॉडी का बस एक क्लोन था। इस मैसेज को देखने के बाद ली को भी अंदाजा हो जाता है कि ओरिजिनल मैक्स इसी डंजन के अंदर कहीं पर बैठकर इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है और मैं उसके स्टेट को नहीं देख पाया। सच में मुझे बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि किसी पर्सन के स्टेट को देखने के बाद ही मैं अपनी प्लान को बनाना शुरू करता हूँ। तभी मैक्स किम को देखकर काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं पहली बार तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को देख रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारा सोल काफी ही ज्यादा ट्विस्टेड है, सच में ऐसा पहली बार है। ली भी परेशान होते हुए कहता है कि उस पर्सन को किम के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। तभी वो अचानक से ली, डायलूगिया, हयान और यूना की तरफ इशारा करता है क्योंकि उन सभी के पास लेजेंडरी लेवल की एबिलिटी थी और एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच में मैं पहली बार तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग लोगों को इस म्यूजियम के अंदर देख रहा हूँ। सच में आज मैं काफी ही ज्यादा खुश हूँ और तुम सभी लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। तभी उसकी नजर ली पर चली जाती है क्योंकि उन सभी के बीच ली सबसे ज्यादा कमजोर था और वो कहता है, स्पेशली तुम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसे एक नाकारा, कमजोर और बेकार पर्सन के पास इतनी अच्छी एबिलिटी कहाँ से आ गई, क्योंकि तुम्हारी वो दोनों एबिलिटी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उसकी बात सुनकर ली काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मैक्स काफी आसानी से उसके एबिलिटी को देख पा रहा था। ली अपने मन में कहता है, आखिरकार उसका दोनों एबिलिटी से क्या मतलब है, उनमें से एक माइंड आई है लेकिन आखिरकार वो दूसरा किस एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तभी मैक्स आगे कहता है, तो ठीक है चलो अपने गेम को शुरू करते हैं, लेकिन असल में मेरे पास एक काफी अच्छा ऑफर है जिसके अंदर तुम सभी को मॉन्स्टर से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम पांचों को म्यूजियम के अंदर खुद को डिस्प्ले करना होगा, जिसका मतलब तुम पांचों किसी एंटीक आइटम की तरह हमेशा के लिए इस म्यूजियम के अंदर रहोगे और इसके बदले मैं बाकी बचे सभी लोगों को यहाँ से अंदर जाने दूंगा और ऊपर से उन्हें किसी भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना पड़ेगा। और जब मैं तुम लोगों को इस म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले करूंगा तो तुम्हारी लाइफ रुक जाएगी। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और फिर क्यूट बनते हुए कहता है, प्लीज जल्दी से मान जाओ। लेकिन ली काफी परेशान था और अपने मन में कहता है, ये बास्टर्ड सच में काफी कमीना है कि ऐसा हो सकता है कि ये खुद ही एक मॉन्स्टर हो और ऊपर से वो हमें डिस्प्ले करने की बात कर रहा है। सच में ये पर्सन एक फाइनल बॉस है। मुझे सबसे पहले इस पर्सन के मेन बॉडी को ढूंढना होगा, उसके बाद मैं इसे संभालने के बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके सभी बातों से योनजी काफी गुस्से में आ गई थी और कहती है, बास्टर्ड जल्दी से बकवास बंद करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैक्स भी काफी घबरा जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं गेम को शुरू करता हूँ। और फिर उनमें से किसी पर्सन को आगे आने के लिए कहता है जो उस पहिए को घुमाएगा, जिसके लिए योंजू मान जाती है और फिर आकर उस पहिए के सामने खड़ी हो जाती है और उसे घुमाते हुए चिल्लाकर कहती है, क्रिश का गाना सुनेगा। ली काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए इन सभी चीजों का समय नहीं है। तभी वो पहिया रुक जाता है और मैसेज पॉपअप होता है। सिस्टम उनसे कहता है, ले बेटा, एक लेजेंडरी रैंक का मॉन्स्टर जिसका नाम स्केलेटन वॉरियर 1 है, उन सबको एक राहत मिलती है क्योंकि वो
कोई डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं था। मैक्स उस मॉन्स्टर को समन करने के लिए चुटकी बजाता है, जिससे छोटा भीम गुस्सा हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स में होने के बावजूद भी उसके ऑरा की वजह से वो पूरी जगह टूटने लगती है और उसका शेप भी चेंज होने लगता है। वो किसी अलग ही जगह पर आ जाती है और उनके सामने स्केलेटन वॉरियर समन होने लगता है। मैसेज पॉपअप होता है, लेजेंडरी ग्रेड का नेम्ड मॉन्स्टर जिससे आपको फाइट करनी होगी। वो काफी सारे छोटे छोटे मिनियंस को समन करता है। ली उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है और वो काफी आसानी से उसके सभी स्टेट को देख पा रहा था और फिर उन सभी को कमांड करते हुए कहता है, जल्दी से सभी लोग अपने पोजीशन पर चले जाओ। हयान, जल्दी से तुम अपने मैजिक को तैयार करो। पार्क, किम, योंजू, जल्दी से तुम तीनों जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। सभी लोग ली के कमांड को फॉलो करने लगते हैं। ली अपने मन में कहता है, सच में माइंड आई एक चीट स्किल है। इसकी हेल्प से मैं काफी आसानी से लोगों को मैनिपुलेट कर पाता हूँ, क्योंकि इस स्किल के साथ मैं काफी आसानी से उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे पास ऐसी चीट स्किल कहाँ से आई। तभी स्केलेटन मॉन्स्टर चिल्लाकर कहता है, ये पूरी जगह लाइफ फोर्स से भरी पड़ी है, मुझे सभी लोगों का लाइफ चाहिए। और फिर वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वे सभी लोगों के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन ली बेफिक्र था, क्योंकि उसके पास पहले से ही प्लान था। और फिर वो चिल्लाकर कहता है, हयान क्या तुम तैयार हो? हयान अपनी मैजिक का यूज करती है और कहती है, फ्लोटिंग मैजिक। हयान के इस एबिलिटी की वजह से लोग काफी आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। स्केलेटन मॉन्स्टर सभी लोगों के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने फॉर्मेशन के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हयान के फ्लोटिंग मैजिक की वजह से वे सभी लोग उड़ने लगे थे और उस फॉर्मेशन का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। ली काफी एक्साइटेड होकर कहता है, मेरे माइंड आई और इस पार्टी के साथ हम काफी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन मैक्स काफी गौर से ली को ही देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मिथाइल क्या तुम देख रही हो? ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन। और फिर शांत हो जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि आखिरकार उसका क्या मतलब था। हो सकता है हमें इसके बारे में स्टोरी में आगे बताया जाए। वे सभी साथ मिलकर उस स्केलेटन मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। ली अपने मन में कहता है, सच में वो काफी ताकतवर था, लेकिन मेरे माइंड आई से ज्यादा नहीं। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मैक्स आ जाता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम सभी लोग उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ तक कि तुमने स्केलेटन सोल्जर वान को भी डिफीट कर दिया। सच में एंशिएंट रिफ्ट के गार्डियन को तुम्हें देखने के बाद काफी खुशी होगी। लेकिन योंजो फिर से उसके बकवास की वजह से काफी गुस्से में आ गई थी और कहती है, जल्दी से हमारा रिवार्ड दो। वो कहता है, ठीक है, लेकिन असल में रिवार्ड के लिए तुम्हें फिर से पहिया घुमाना होगा। किम कहता है, तो ठीक है, अब की बार मैं कोशिश करूंगा। ली को पूरा यकीन था कि अब की बार उन्हें काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि किम काफी कॉन्फिडेंट था। किम भी उस पहिए को घुमाते हुए कहता है, ले बेटा आखी दुनिया। ली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे भाई शांत हो जा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तभी वो पहिया रुक जाता है और उन्हें एक काफी फेमस नोवेल मिलता है जिसका नाम काफी यूनिक था। और वो बुक एक एल्केमिस्ट और स्वॉर्डमैन के बीच के प्यार के बारे में था, जो एक गे लव स्टोरी था, यानी कि बीएल। ऐसे रिवार्ड को देखकर उन सभी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि असल में वो बुक किम और ली के बारे में था और पूरे लिंडल सिटी के अंदर ये बुक काफी फेमस था, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि किम और ली के बीच कुछ चल रहा है। और इसी वजह से मैक्स ने उसे इस म्यूजियम के अंदर एक रिवार्ड के रूप में रखा था। वहाँ पर ली सबसे ज्यादा परेशान था और कहता है, हमारा लक काफी हाई है, आखिरकार हमें इस तरह का रिवार्ड कैसे मिल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब किम के लक की वजह से हुआ हो? मैक्स कहता है, ये सब लक के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऊपर से ये म्यूजियम का एक ट्रेजर है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे संभाल कर रखोगे। तो चलो अपने म्यूजियम के टूर को शुरू करते हैं। लेकिन ली को काफी बैड फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैक्स उनसे कुछ छुपा रहा है। मैक्स डायलूगिया को उसके एक सिंह के बदले उसे दूध की बोतल ऑफर करता है, जिसके लिए डायलूगिया मान जाती है। ली चिल्लाकर कहता है, मेरी धर्म पत्नी, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? और फिर ऐसे ही वे सभी लोग म्यूजियम के काफी
अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्हें फिर से एक लेजेंडरी ग्रेड का मॉन्स्टर मिल जाता है और सच में उनका लक काफी खराब था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ली वहाँ पर सभी हाई लक वाले लोगों को लेकर आया था। वे सभी साथ मिलकर फिर से उस लेजेंडरी ग्रेड के मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं और रिवार्ड के रूप में उन्हें टट्टी मिलता है। सच में वो टट्टी था। मैक्स कहता है सच में ये तो काफी बुरा हुआ। ली को मैक्स के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी अच्छा रिवार्ड नहीं मिला था और लगातार फाइट करने के लिए उन्हें लेजेंडरी ग्रेड का मॉन्स्टर मिल रहा था। ये सुनने में नामुमकिन लगता है। मैक्स उनसे कहता है तो आखिरी बार तुम सभी को इस पहिए को घुमाना होगा और ये आखिरी मॉन्स्टर होगा जिससे तुम्हें फाइट करनी होगी। ली उस पहिए को घुमाने के लिए आगे जाता है लेकिन वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिरकार अब की बार कौन सा मॉन्स्टर आएगा और डिवाइन ग्रेड के अलावा कोई भी मॉन्स्टर चलेगा। प्लीज प्लीज वो मॉन्स्टर मत आना, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। और मैंने जितना सुना है इस म्यूजियम के अंदर पूरे 3 डिवाइन ग्रेड के मॉन्स्टर हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा लक इतना खराब नहीं हो सकता कि कोई डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर आ जाए। और अगर पहिया घुमाने के बाद किसी का डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर आ जाता है तो वो पर्सन किसी नाली के कीड़े से भी बेकार है और मैं कोई नाली का कीड़ा नहीं हूँ। असल में मैं इस दुनिया पर रूल करने के लिए बना हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं आएगा। ऊपर से मैं ली कियोंग कहीं पर भी सरवाइव कर लेता हूँ और फिर गॉडेस बेनिगोर का नाम लेकर उस पहिए को घुमा देता है। वे सभी काफी घबराए हुए थे और धीरे धीरे वो पहिया रुकने लगता है जिससे उनका टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी फाइनली वो पहिया रुक जाता है और उसके अंदर से आवाज आती है, ले बेटा एक नया मॉन्स्टर जिसका नाम एंशिएंट गॉड फ्रैगमेंट है जो असल में एक डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर है। उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और ली को भी एहसास हो जाता है कि वो असल में कुछ ज्यादा ही नीच है क्योंकि आखिरकार कैसे कोई इतना ज्यादा बदकिस्मत हो सकता है। और अब उसका लेबल नाली के कीड़े से भी नीचे गिर गया था। वो काफी घबराकर चिल्लाकर कहता है, गॉडेस बेनिगोर मैंने तुम्हारा नाम लेकर उस पहिए को घुमाया था, आखिरकार मेरा लक इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है। और फिर वो अपने सामने देखता है जहाँ पर मैक्स स्माइल कर रहा था। वो कहता है आखिरकार वो इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहा है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये सब जानबूझकर मैक्स कर रहा है और असल में ये सभी चीजें एक प्लानिंग है। लेकिन अभी के लिए उनके सामने ओरिजिनल मैक्स का बस एक क्लोन खड़ा है। वो उनसे आगे कहता है मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, आखिरकार तुम लोग क्या चूज करोगे। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम पांचों को इस म्यूजियम के अंदर किसी एंटीक आइटम की तरह डिस्प्ले करूंगा या फिर तुम सभी आज यहीं पर उस एंशिएंट गॉड के हाथों मारे जाओगे। ली की पूरी हालत खराब हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे और फिर अचानक से चिल्लाकर कहता है, अरे बाप रे ये तो एक स्कैम है, हमें इसे रोकना होगा। और फिर मैक्स से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मालूम है कि तुम एक फ्रॉड पर्सन हो, आखिरकार किसी का लक इतना ज्यादा कैसे खराब हो सकता है, हमें इंसाफ चाहिए। और वो उसके टाइम को बर्बाद कर रहा था जिससे वो डिवाइन ग्रेड के मॉन्स्टर को समन न कर पाए। पीछे से प्रोफेशनल एक्टर भी कहता है, वाइस गिल्ड मास्टर ने सही कहा, साफ दिख रहा है कि तुम हमारे साथ स्कैम कर रहे हो। और फिर उसे लॉ बताते हुए कहता है, कॉन्टिनेंटल लॉ के हिसाब से तुम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते, आखिरकार कैसे किसी का लक इतना ज्यादा खराब हो सकता है। मुझे मालूम है कि तुम एक फ्रॉड हो। और फिर सभी साथ मिलकर उससे एक एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं, आखिरकार तुम हमारे साथ कैसे कर सकते हो, हमें इंसाफ चाहिए, आखिरकार एक म्यूजियम के अंदर ऐसा सिस्टम कैसे हो सकता है। ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान पूरा हो रहा था। लेकिन अचानक से उन सभी के बातों को इग्नोर करके मैक्स चुटकी बजा देता है और इस वजह से आसपास का सभी एरिया टूटने लगता है। ली को समझ में आ जाता है कि अब उन सभी के लगने वाले हैं। उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिख रही थी और वो कहता है, अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, अब तो मैं मरने वाला हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है कि मरने के बाद मैं हेल में जाऊंगा। मैक्स उन सभी से हंसते हुए कहता है तुमने ही मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, कोई बात नहीं, रूल्स तो रूल होते हैं और यहाँ पर कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ सकता। तो ले बेटा एक डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर और फिर वहाँ पर एंशिएंट गॉड को समन कर देता है जो काफी सारे सील से बंधा हुआ था। और वो किसी डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी साथ मिलकर
मिलकर इस मॉन्स्टर को डिफीट कर सको, मेरा मतलब जिंदा बच सको। ली और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे कुछ करना होगा। वे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि किसी भी कीमत पर वे उस डिवाइन ग्रेड के मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। क्यों न हम उन पांचों को सेक्रीफाइस कर दे और उनसे भीख मांगे कि वे लोग हमें जिंदा जाने दें। लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा किम घबराया हुआ था क्योंकि उसे भी पता था कि किसी भी कीमत पर वे सभी साथ मिलने के बाद भी उस एंसेंट गॉड को डिफीट नहीं कर सकते। और वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों हो गया, एक डिवाइन ग्रेड का मॉन्स्टर, क्या इसी तरह मैं मारा जाऊंगा और क्या मेरा सेकंड लाइफ इसी तरह खत्म हो जाएगा? डैम इट, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ। तभी उसके पास ली आ जाता है और उससे कहता है किम, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। और राइटर इतना कमीना, उसने इस पैनल को इतना रोमांटिक बना दिया था क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ली किम को प्रपोज कर रहा है। और इस सीन को देखने के बाद वे सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और किम भी। आखिरकार मैं इसके बारे में क्या बोलूं, वो भी शर्माते हुए कहता है कि योंग, और सच में ये किसी बीएल मानुहा का सीन लग रहा है। ली उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और अपने मन में कहता है आखिरकार ऐसे समय में ये पर्सन इतना ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकता है। लेकिन इस सीन को देखने के बाद सभी लोगों की कच्ची गीली होने लगती है और वे लोग चिल्लाकर कहते हैं तो इसे ही बोलते हैं सच्चा प्यार। तभी मैसेज पॉपअप होता है, एंशिएंट गॉड का एक सील अनलॉक हो रहा है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। साइड से मैक्स कहता है मिथाइल, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन उसके कुछ आगे बोलने से पहले ली अपने पास से उसी ड्रैगन ब्रेथ पोशन को निकालता है और उसे उसी एंशिएंट गॉड की तरफ फेंक देता है। मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ली का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतने छोटे अटैक से एंशिएंट गॉड को कुछ भी होगा? लेकिन उस अटैक के ब्लास्ट की वजह से एंशिएंट गॉड का एक और सील टूटने लगा था। असल में मैक्स का यही प्लान था कि वो अभी के लिए एंशिएंट गॉड के बस एक ही सील को अनलॉक करेगा और अगर एक से ज्यादा सील अनलॉक हो गए तो वो भी उस एंशिएंट गॉड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो मॉन्स्टर इस म्यूजियम के साथ पूरे कॉन्टिनेंट को भी खत्म कर देगा, जो काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ली ने उस एंशिएंट गॉड के एक और सील को तोड़ दिया था। मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। वो भी अपने दिमाग के अंदर इन सभी चीजों को प्रोसेस कर रहा था, क्या हुआ, क्यों हुआ और कहाँ पर हुआ। तभी ली सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमें साथ मिलकर उस एंशिएंट गॉड के सील पर अटैक करना होगा और उसे इन सभी सील से आजाद करना होगा। ली भी किसी हरामखोर की तरह हंसते हुए कहता है हम आज इस एंशिएंट गॉड के सभी सील को तोड़ देंगे जिससे वो आजाद हो सके। और ली के ऐसे बातों को सुनकर एंशिएंट गॉड भी ली को काफी प्यार से देखने लगता है और फिर हमें बताता है हम किसी भी डंजन को फिजिकली नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम होता है जो पूरे डंजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो कोई भी अपने ब्रूट फोर्स के साथ पूरे डंजन को बर्बाद कर देता। लेकिन क्या हो अगर सिस्टम के अंदर ही एरर आ जाए जो सिस्टम के सभी रूल को इग्नोर कर दे और उसके प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ दे, तो आखिरकार क्या होगा? डायलूगिया घबराते हुए कहती है नहीं, ये काफी खतरनाक है, अगर एंशिएंट गॉड बाहर चला गया तो पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। किम को भी ये बात पता थी और वो भी घबराते हुए कहता है ली क्या सच में हमें ऐसा करना होगा? ली उससे कहता है किम क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो? अगर हाँ तो मेरे प्लान को फॉलो करो। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।